गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करूँगी। एक व्यक्ति जो नेत्रहीन रहता है, उसकी छोटी सी बच्ची रहती है 10 साल की। वो 3 बार भोपाल जाता है ट्रेन में, इसलिए क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा रहता है और भोपाल में परिवहन ऑफिस में एक बड़े अधिकारी के पास जाता है। इसलिए क्योंकि आक्रोश में आकर के उसने इस्तीफ़ा दे दिया रहता है सरकारी नौकरी से और बहाली के लिए बार बार गुहार लगाने के लिए जाते हैं। मामला ये हो जाता है कि जो वो परिवहन विभाग में रहते हैं, राज्य परिवहन में, और डिपो मैनेजर से उनकी थोड़ी सी अनबन हो जाती है। अनबन नहीं कहेंगे, एक प्रकार से वो बड़े पद में रहते हैं और वो सूरदास रहते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत रहती है क्योंकि वो अनाउंसर के पद में रहते हैं और सारे ड्राइवर्स और जितने भी लोग हैं, पूरे जितने भी वहाँ के रहते हैं, वो बहुत उनको पसंद करते हैं। तो थोड़ी सी उनको ईर्ष्या बोलें या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो दिव्यांग रहते हैं। तो ऐसा करके एक आध बार, अरे अंधे अपनी लाठी उधर रखो, अरे अपना ऐसे रखा करो, वो किया करो, बार बार उनको, मतलब एक प्रकार से कुंठित मानसिकता कहा जा सकता है, उनको ऐसा किया जाता है। तो वो एक बार आक्रोश में आके उनको बोल देते हैं, क्योंकि अक्सर एक दिव्यांग व्यक्ति का आप देखेंगे कि उनके पास सोने था, लेकिन सनक बहुत होती है, एक सनक रहती है थोड़ी सी। तो वो बोल देते हैं, ऐसे में उनके बीच में बहस हो जाती है, वो उनको मैं रेस्ट्रिकेट कर दूंगा, ये हो जाता है, तो मैं खुद इस्तीफ़ा दूंगा, मेरा आत्मसम्मान है, सर की इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, मैंने गलत कदम उठा दिया है। तो वो बार बार लेके जाते हैं अपनी 10 साल की बेटी को भोपाल। एक बार जाते हैं तो मिलते हैं अधिकारी, उनसे बोलते हैं कि नहीं, हम बाद में देखेंगे, तुमने इस्तीफ़ा दिया है खुद। दूसरी बार फिर बच्ची को लेके जाते हैं तो फिर बोलते हैं ऐसा। तीसरी बार फिर वो बैठ जाते हैं वहीं पे, बहुत देर तक से, रात तक से अपनी बच्ची को लेकर के बैठे रहते हैं। दूसरे दिन सुबह मिलते हैं उनसे, फिर बोलते हैं, देखो सूरदास, तुम इस छोटी सी बच्ची को अपनी लेके आ जाते हो, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, जैसा भी है चलो मैं तुमको बहाल करता हूँ। ऐसे करके उनको फिर उनका इस्तीफ़ा नामंजूर करके दोबारा उनको नौकरी मिल जाती है। खुश होते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, 1 डेढ़ महीने 2 महीने बहुत प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर वो वापस आते हैं, ज्वाइन करते हैं रायपुर। तो डिपो मैनेजर को लगता है कि नहीं, उनको पता नहीं इंस्टेंट क्या एहसास होता है, फिर सारे लोग इतना स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं बस स्टैंड में उनका, और अनाउंसमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। पहले होता था कि 5 रुपये देते थे एक अनाउंसमेंट के लिए, फिर 10 रुपये देते हैं, फिर 15 रुपये देते थे। तो ऐसे करके फिर डिपो मैनेजर तक खबर पहुंची कि नहीं, बहुत इनकी लोकप्रियता है और बहुत पसंद करते हैं लोग करके। तो एक दिन बुलाते हैं उनको, बोले कि सूरदास, मैं तुम्हें कुछ और समझता था, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ तुमको। फिर उनसे बहुत अच्छी, उनसे मित्रता जैसी हो जाती है, बड़े पद में होते हैं तो भी। तो ये एक स्टोरी है। इसका मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि निगेटिविटी तो होती ही है कहीं ना कहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में एक पॉजिटिव थॉट भी, पॉजिटिव व्यक्ति भी होता है जिसको पॉजिटिव चीज़ को सामने लाना चाहिए। ऐसे वो निगेटिव में वे में जाने लगे थे और उसमें उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, उसके बाद जब वो वापस आए तो डिपो मैनेजर को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो सही व्यक्ति थे और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो मेरे पापा थे और वो बच्ची जो लेके जाते थे वो मैं थी। तो वो एक ये स्मृति पटल पर है, छोटे से ट्रेन में लेकर के जाते थे। कहने का मतलब ये है कि निगेटिव चीज़ों को छोड़ करके जो पॉजिटिव इंसान आपके अंदर है उसको लाओ, और जब निगेटिविटी आती भी है तो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है उसकी परत चढ़ा दो, ताकि कभी निगेटिविटी आए ना और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो यही एक संदेश है। लास्ट में मैं निदा फाजली का एक शेर कहना चाहूँगी कि उम्मीद भी रख, कोशिश भी कर, रास्ता भी चुन, और उसके बाद फिर मुकद्दर तलाश कर।